वंचित बहुजन आघाड़ी के नेता एडवोकेट प्रकाश अंबेडकर पहुंचे बुद्धगया। आकाश लामा के आंदोलन में हो गए शामिल। जी हाँ दोस्तों, मैं हूं इंजीनियर स्नेहा और आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल। बता दें कि लगातार पिछले 2 महीनों से बुद्धगया के मुक्ति का आंदोलन चल रहा है। बुद्धगया महाबोधि महाविहार के मुक्ति को लेकर बीटी एक्ट 1949 के इस एक्ट को रद्द करने की मांग हो रही है। भिक्खु संघ, भिक्खुनी संघ और उपासक उपासिकाओं का जो संघ है वह महाबोधि महाविहार के प्रांगण में आंदोलन कर रहे हैं। अब इस आंदोलन में धीरे धीरे सभी सामाजिक धार्मिक संगठनों का समर्थन मिला था। इसी बीच देखा गया कि बहुजन समाज पार्टी की तरफ से बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी ने भी महाबोधि महाविहार के मुक्ति आंदोलन को समर्थन दिया। इसी के साथ बहुजन समाज पार्टी ने अपने अपने स्तर पर महाबोधि महाविहार के मुक्ति के लिए डीएम के नाम पर ज्ञापन सौंपे। वहीं आपको बता दें कि वंचित बहुजन आघाड़ी के नेता भी लगातार महाबोधि महाविहार के मुक्ति आंदोलन को लेकर सोशल मीडिया के माध्यम से बात कर रहे थे। वहीं उन्होंने शांति मार्च भी निकाला था। इसी कड़ी में 16 अप्रैल और 17 अप्रैल यह नियोजित तिथि है। इस नियोजित तिथि पर एडवोकेट प्रकाश अंबेडकर बोधगया पहुंचने वाले थे और वहां कल ही वहां पहुंचे, जिसकी तस्वीरें आपने सोशल मीडिया पर देखी होगी। आज के तारीख में प्रकाश अंबेडकर वहां महाबोधि महाविहार के मुक्ति आंदोलन में शामिल हो गए हैं और इसी बीच जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वहां प्रकाश अंबेडकर इनके माध्यम से महाबोधि महाविहार के अंदर त्रिशरण पंचशील की तस्वीरें सामने आई। उन्होंने त्रिशरण पंचशील ग्रहण किया। उसी के साथ उन्होंने बड़ा ऐलान वहां से कर दिया है। उन्होंने कहा है कि जब तक महाबोधि महाविहार बौद्ध समाज के नियंत्रण में नहीं आ जाता तब तक वंचित बहुजन आघाड़ी का यह संघर्ष जारी रहेगा। तो ये बात प्रकाश अंबेडकर इनके माध्यम से कही गई है। उन्होंने कहा है कि यह आंदोलन जारी रहेगा जब तक महाबोधि महाविहार को बौद्धों के हाथों में नहीं सौंपा जाता। दूसरी बात उन्होंने ये कही है कि महाबोधि महाविहार में वंचित बहुजन आघाड़ी के जो नेता हैं और कार्यकर्ता हैं वो वहां पर पहुंचकर उन्होंने अभिवादन किया है, वंदन किया है। वो तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। इसी के साथ भिक्खु संघ के साथ वो बैठे, उन्होंने चर्चा भी की है। बता दें कि पिछले कई दिनों से वंचित बहुजन आघाड़ी इन्होंने हस्ताक्षर अभियान भी चलाया था, जिसका जिक्र उन्होंने इस मौके पर किया। उन्होंने कहा है कि प्रकाश अंबेडकर इन्होंने सबसे पहले महाबोधि महाविहार के लिए आवाज़ उठाई। इसी के साथ उन्होंने ये भी बताया है कि महाबोधि महाविहार को समर्थन देने वाली कोई पार्टी अगर रही महाराष्ट्र के अंदर तो सबसे पहले उन्होंने इस आंदोलन को समर्थन दिया। वहीं उन्होंने बताया कि राज्यव्यापी आंदोलन महाबोधि महाविहार के लिए उन्होंने चलाया, जो कि महाराष्ट्र के अंदर ये बड़े स्वरूप में महाबोधि महाविहार के मुक्ति के लिए वंचित बहुजन आघाड़ी ने अपने पॉलिटिकल बैनर के थ्रू उन्होंने ये आंदोलन छेड़ा था। वहीं उन्होंने 3 तारीख से 14 अप्रैल तक हस्ताक्षर अभियान भी चलाया और इस हस्ताक्षर अभियान का भी मकसद यह है कि बोधगया का महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन के लिए, मुक्त होने के लिए जो लोग समर्थन में हैं उनका समर्थन हासिल हो, और जो समर्थन हासिल होने के लिए उन्होंने हस्ताक्षर अभियान के नाम से एक अभियान चलाया जहां पर लोगों ने अपने हस्ताक्षर दिए, अपने नाम दर्ज कराए। इसी के साथ 16-17 अप्रैल को वहां पर प्रकाश अंबेडकर पहुंचते हैं और इसी के साथ वो भी इस आंदोलन में शरीक होते हैं। बता दें कि पिछले कई सालों से महाबोधि महाविहार का यह मुक्ति का आंदोलन चल रहा है। अनागरिक धम्मपाल से लेकर नागार्जुन भंते सुरई ससई से लेकर भंते विनयाचार्य और आकाश लामा, इनके नेतृत्व में लगातार आज भी यह आंदोलन जारी है। प्रोफेसर विलास खराद भी, जो कि इतिहास के जानकार हैं, बौद्ध धर्म के जानकार हैं,
राष्ट्रीय स्तर पर वो भी आज के तारीख में सनातन धर्म इस संगठन के माध्यम से और महाबोधि महाविहार को मुक्ति का आंदोलन चला रहे हैं, गांव-गांव शहर-शहर पहुंच रहे हैं और महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन को लेकर अब बात हो रही है और लगातार अब लोग इस पर समर्थन भी दे रहे हैं। समर्थन इतना कि आपने देखा होगा कि भीमा भारती नाम के एक शख्स का वीडियो भी वायरल हो रहा है, जो कि उत्तर प्रदेश के हापुड़ से निकलते हैं, साइकिल रैली करते हुए 1200 किलोमीटर का अंतराल पार करते हैं, 1200 किलोमीटर तक साइकिल चलाते हैं और वह बोधगया पहुंचते हैं ताकि बोधगया के इस मुक्ति आंदोलन को वो समर्थन दे सकें। तो वीडियो ये भी वायरल हो रहा है और दूसरी तरफ प्रकाश अंबेडकर, जो कि वंचित बहुजन आघाड़ी के नेता हैं, इनका समर्थन मिल चुका है और आज की तारीख में वो 2 दिन महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन में वो शरीक हुए हैं, वहाँ मौजूद हैं, वहाँ बैठे हैं, अपनी बात भी वो रख रहे हैं। लगातार तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं, वो अपने ट्विटर हैंडल से लिख रहे हैं और बता रहे हैं। तो दूसरा दिन आज यहाँ पर उनका है। पिछले 60 दिनों से यह आंदोलन लगातार चल रहा है। इसको लेकर कई सारी जो बातें हैं वो शांति मार्च की बात उन्होंने कही है। महाबोधि महाविहार के मुक्ति आंदोलन को लेकर सारे तथ्य प्रकाश अंबेडकर इन्होंने इस आंदोलन में शामिल होने के बाद रखे। वह महाबोधि महाविहार के अंदर जाते हैं, अपने कार्यकर्ताओं के साथ त्रिशरण पंचशील ग्रहण करते हैं, बुद्ध वंदना करते हैं, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर देखी जा सकती हैं। बता दें कि बीटी एक्ट 1949 का यह जो एक्ट है, इस एक्ट को रद्द करने की मांग हो रही है और आर्टिकल 25 के तहत धार्मिक भावनाओं का ध्यान रखते हुए धार्मिक आज़ादी उन लोगों को दी जानी चाहिए जिनका वह धर्म है। तो वो चूँकि महाबोधि महाविहार यह बुद्धिस्टों की विश्व धरोहर है और इसी वजह से यह महाबोधि महाविहार का प्रबंधन का सारा कामकाज और सारी पूजा अर्चना बौद्धों की परंपरा के अनुसार होनी चाहिए, यही एकमात्र शर्त है। लेकिन 1949 में कांग्रेस ने ज़बरदस्ती यहाँ पर हिंदुओं का इन्वॉल्यूशन थोपा और महाबोधि महाविहार के इस प्रबंधन कमेटी को विवादों से भरा हुआ बना दिया। उसके बाद आपको बताएं कि नीतीश कुमार सरकार ने इस प्रबंधन कमेटी में कुछ बदलाव किए, लेकिन वह बदलाव भी पूर्ण तरीके से सकारात्मक नहीं होने के कारण यह फिर से विवादों से घिरा हुआ है। आज के तारीख में महाबोधि महाविहार के अंदर हिंदू धर्म और हिंदू रीति रिवाज से होने वाली पूजा अर्चना को लेकर सबसे बड़ा सवाल है, उस कर्मकांड को लेकर सबसे बड़ा सवाल है, जिसको लेकर बौद्ध परंपरा में विश्वास रखने वाले, बौद्ध परंपरा में आस्था रखने वाले भिक्खु संघ हो या फिर बौद्ध अनुयायी हो, उन्हें ऑब्जेक्शन है, उनका इस बात को लेकर विरोध है कि तथागत गौतम बुद्ध के ज्ञान स्थली पर तथागत गौतम बुद्ध के ज्ञान स्थली पर इस प्रकार के कर्मकांड ना हो। अब इसी बात का समर्थन एडवोकेट प्रकाश अंबेडकर, वंचित बहुजन आघाड़ी के नेता डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के पोते इसी का समर्थन कर रहे हैं और इसी समर्थन में वो महाबोधि महाविहार के मुक्ति आंदोलन में शामिल हो गए हैं। क्या कुछ आपका मानना है, क्या कुछ आपका सोचना है, कमेंट सेक्शन में लिखिए ज़रूर। बने रहें नेशनल चौपाल पर, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।